हेरा फेरी के राजू की भांति अब यूपी वाले भी कह सकते हैं, बेटा एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, हम पर बीमारू राज्य से लेकर ना जाने क्या क्या आक्षेप लगाया जाता था, देश में कुछ भी हो, गला किसी का भी कटे, बदनाम होता था तो सिर्फ उत्तर प्रदेश। परंतु कुछ वर्ष आगे बढ़े और अब 2023 में उत्तर प्रदेश पर उंगलियां उठाने से पूर्व बड़े से बड़े धुरंधर को भी एक बार सोचना पड़ता है बबुआ। जो अच्छे अच्छों के रातों की नींद उड़ा दे वो उत्तर प्रदेश, जहां से साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रवाद की ज्योति प्रज्वलित हो वो उत्तर प्रदेश। अब जो गुजरात मॉडल को टक्कर दे वो उत्तम प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे यूपी के ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा फिर से बरसने लगी है और कैसे एक रेवेन्यू सरप्लस राज्य के रूप में यूपी फल फूल रहा है और अपनी प्रतिभा और बुद्धि के साथ अपनी सफलता का प्रदर्शन कर रहा है जिसका वह वास्तव में अधिकारी है। वह दिन गए जब उत्तर प्रदेश देश में हंसी का पात्र था। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्व से घोषणा की कि यूपी एक राजस्व अधिशेष राज्य के रूप में विकसित हुआ है, यानी अब वो एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है जहां पैसा स्वतंत्र रूप से बहता है और राज्य की प्रगति के लिए धन प्रचुर मात्रा में है। वास्तव में ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, विशेषकर तब जब राज्य को असंख्य चुनौतियों से निपटना पड़ा हो। परंतु वो कहते हैं ना, विजय का स्वाद सबसे अधिक तब है जब सब आपके पराजय की प्रार्थना करें। क्राइम पैराडाइज से वित्तीय महाशक्ति तक की सफल यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। उत्तर प्रदेश की परेड में भाग लेने के लिए उत्सुक आर्थिक विशेषज्ञों और विरोधियों ने भविष्यवाणी की थी कि राज्य सरकार फिर लड़खड़ाएगी और 2.8% के बजटीय राजस्व अधिशेष यानी कि रेवेन्यू सरप्लस को काफी अंतर से चूक जाएगी। परंतु उत्तर प्रदेश ने उन्हें गलत साबित कर दिया। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यवहारिक और समावेशी दृष्टिकोण रहा है। वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इस व्यवहारिक नेतृत्व शैली ने लोगों के साथ जुड़ाव स्थापित किया है, जिससे प्रशासन और उसके नागरिकों के बीच एक मजबूत और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हुआ है। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यूपी सरकार ने राज्य को परेशान करने वाले सबसे गंभीर मुद्दों में से एक बेरोजगारी को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया। योगी सरकार के दृढ़ प्रयासों और दूरदर्शी नीतियों का फल मिला, जिससे बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी आई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर मार्च 2022 में 4.4% से घटकर अप्रैल 2022 में ही प्रभावशाली 2.9% हो गई थी। इस उपलब्धि को 2017 से 2022 के बीच अपने पिछले शासन के दौरान 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने के सरकार के रिकॉर्ड के द्वारा पूर्ण किया गया था। योगी सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण ने राज्य में व्यवसायों और निवेशकों को आकर्षित करने हेतु सावधानी पूर्वक तैयार की गई नीतियों को बढ़ावा दिया। मुख्य चुनावी मुद्दे के रूप में कानून और व्यवस्था पर जोर देने से व्यापार उद्यमों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण के रूप में राज्य की प्रतिष्ठा को और बढ़ावा मिला। बुलडोजर मॉडल, जैसा कि हमारे समर्थकों ने उपयुक्त नाम दिया है, कुछ चुनावों के दौरान मतदाताओं से जोरदार समर्थन मिला, जिससे प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने की सरकार की रणनीति को मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय परिवर्तन इस कहावत का प्रमाण है कि रोम एक दिन में नहीं बना था। उपहास का विषय बनने से लेकर सफलता का प्रतीक बनने तक राज्य की यात्रा रातों रात नहीं शुरू हुई। यह एक दुष्कर प्रयास था जिसके लिए दृढ़ता, समर्पण और अटूट दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। योगी सरकार अपने बुनियादी सिद्धांतों पर कायम रही और एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसके ठोस और सराहनीय परिणाम मिले। उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय परिवर्तन इस बात का एक चमकदार उदाहरण है कि जब नेतृत्व बुद्धि, दृढ़ संकल्प और नवीनता को अपनाता है तो क्या क्या हासिल किया जा सकता है। कुछ लोग कागज पर ही परिवर्तन का ढिंढोरा पीटते रह गए और लाख अपशब्दों, षड्यंत्रों के बाद भी योगी आदित्यनाथ सुशासन के अपने मॉडल पर डटे रहे। जहां देश के कुछ भाग मुफ्तखोरी की महामारी से ग्रसित है, तो वहां यूपी का विकास मॉडल इस महामारी के लिए अनूठी वैक्सीन समान है।